पापा, बोलो बेटा। मार्केट में रूमर है कि चांदी 10 लाख पहुंच जाएगी। पर कैसे पहुंच जाएगी? बेटे मैं बाय या सेल प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, बल्कि तुमको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद करके समझता है कि बिल्ली उसको नहीं देख रही, वैसे ही आज का शॉर्टर बिल्ली नहीं देख रहा। देखो बेटा, अगर तुम सोचते हो कि चांदी की कीमत आज सिर्फ $103 प्रति ऑunce है, तो जरा रुको, दोबारा सोचो। ये कीमत सिर्फ कागजों में है, असली दुनिया में नहीं। जब आप फिजिकल चांदी खरीदने जाते हैं तो सच्चाई सामने आती है। जापान में, चाइना में, यूएई में चांदी लगभग $130 प्रति ऑunce है। यानी पेपर प्राइस और रियल सिल्वर प्राइस में कीमत में 30% तक का फर्क है। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों है। बेटे, हमारा एमसीएक्स भी कॉमेक्स को फॉलो करता है। एमसीएक्स पर भी 40,000 का प्रीमियम 22 जनवरी तक था, जो कि इंडिया के ज्वेलर्स ने मिनिस्ट्री को लेटर लिखा, उसका विरोध जताया, तो जाके वो बराबर हुआ। पर कितने रिटेल ट्रेडर्स जो ईटीएफ पर एसआईपी कर रहे थे, उनको 20% तक का लॉस हुआ, जो कि करोड़ों में जाकर बैठता है, क्योंकि 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक सबकी एसआईपी ईटीएफ में चली जाती है, जो 20% ज्यादा एनआईवी पर खरीदी गई। ये बात फिर कभी। अभी सिल्वर की चाल पर बात करते हैं। हाँ, तो एक नॉर्मल और फेयर मार्केट में अगर ऐसा फर्क होता है तो आर्बिट्राज के जरिए कीमतें जल्दी बराबर हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, खासकर कॉमिक्स पर। वजह साफ है, बड़े बुलियन बैंक्स चांदी पर भारी शॉर्ट पोजीशन लेकर बैठे हैं। मतलब उन्होंने ऐसी डील्स कर रखी हैं जिसमें चांदी की कीमत बढ़ी तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब सोचो जरा, अगर चांदी की कीमत फिजिकल मार्केट के हिसाब से 130 या $150 तक चली जाए तो इन बैंकों को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। बेटा, उनका बैलेंस शीट हिल जाएगा, उनके टीयर 1 कैपिटल रेशियो टूट सकते हैं। इसलिए अब ये बैंक चांदी की ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, इधर आम लोग और बड़े निवेशक फिजिकल चांदी निकाल रहे हैं, खरीद रहे हैं, जमा कर रहे हैं। उधर बैंक और ज्यादा पेपर कॉन्ट्रैक्ट छाप रहे हैं। गुड मनी फिजिकल चांदी को जमा कर रही है और बैड मनी जो है वो कागजी सौदे में लगी हुई है, और ये कागजी सौदे बाजार को भटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये खेल ज्यादा दिन नहीं चल सकता। जैसे जैसे वॉल्ट में रखी असली चांदी कम होती जाएगी, वैसे वैसे डिलीवरी का दबाव बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब रजिस्टर्ड इन्वेंट्री बहुत नीचे चली जाएगी, तब पेपर प्राइस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उस दिन कीमतें सीधा असली फिजिकल रेट्स पर आ जाएंगी। ये सिर्फ मैनिपुलेशन की कहानी है। ये एक बहुत बड़ी सॉल्वेंसी क्राइसिस को टालने की कोशिश है। सवाल ये नहीं है कि चांदी कब बढ़ेगी या गिरेगी, सवाल ये है कि क्या आप उस दिन से पहले सही एक्शन ले पाओगे या नहीं।